नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस साल के होने वाले सबसे पहले ग्रह के गोचर के प्रभाव के बारे में। देखिए, शनिदेव जो हैं सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। सभी ग्रहों में से एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और शनि का जो गोचर होता है वो हर एक व्यक्ति पर, हर एक जनमानस पर, प्रकृति पर, देश विदेश हर चीज पर अपना प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता होते हैं। शनि जो है अब तक कुंभ राशि के में थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शनि के गोचर करने से बहुत चीजें बदलती है। किसी पर शनि की ढैया शुरू होती है, किसी पर खत्म होती है। किसी पर शनि की 7.5 शुरू होती है और किसी पे खत्म होती है। और किसी की भी महादशा चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो शनि की, तो हर एक चीज में जो शनि का गोचर है वो इफेक्ट करता है। शनि जो है वो कर्म फलदाता है, उनको कर्मों का हिसाब किताब रखने की उपाधि दी गई है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वो ऐसा रिजल्ट देंगे। यानी कि ये बताता है व्यक्ति को, आप जो लेकर आए हैं छोड़ो, आप ये देखो कि आप क्या कर्म करते हैं। शनि इस देव के कारक हो, इस चीज के कारक होते हैं। अब जो तुला राशि के लोग हैं उनके जीवन पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुछ भाव ऐसे होते हैं या कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें शनिदेव अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपकी जो कुंडली है, उसमें अगर आप देखिए कि शनि की पोजीशन अच्छी है तो उससे आपको पता चलता है कि शनि आपके जीवन में किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, या शनि जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से जुड़े हुए आप किस तरह से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन कर्म आपको जरूर करना पड़ता है, क्योंकि शनि देव तभी देते हैं जब कर्म करते हैं। शनि बहुत धन देते हैं लेकिन तब देते हैं जब आप कर्म करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तब वो भर भर के पैसे देते हैं। पहले वो मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराते हैं शनिदेव। अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अभी तक देखा जाए तो तुला राशि की बात कर रही हूं मैं। तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव में थे और अब छठे घर में आने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। छठा घर बहुत महत्वपूर्ण घर होता है, और इस छठे घर की एक बहुत बड़ी खासियत भी है। अभी मैंने आपको बताया कि शनिदेव अगर अपने घर में हो, अपने मित्र की राशि में हो, या जो शनि के लिए शुभ भाव हो उनमें बैठे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव शत्रु राशि में हो या फिर अशुभ घर में बैठे हुए हों तो उनके रिजल्ट भी उसी तरह से बदल जाते हैं। छठा घर जो होता है वो हमारे रोग, ऋण और रिपु का होता है, और शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं जब पापी ग्रह यहाँ बैठते हैं छठे घर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि के लिए मैं कहूंगी, तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप अपने कुंडली में देखिए शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए, अभी तो मैं गोचर की बात कर रही हूँ। एक गोचर आपके छठे घर में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि छठवें घर में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट, 30वें घर में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, तो इन भावों में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर मैं राशि की बात करूं, वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, ये गुरु की राशियों में भी, इन राशियों में गुरुदेव शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठवां घर रोग, ऋण और उपु का है। यहाँ शनिदेव अगर आपकी कुंडली में नीच की भी होंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये घर ही ऐसा है। नीच यानी मेष राशि में भी बैठे हुए हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे किसी की भी कुंडली में। और अभी ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं जो देवताओं के गुरु होते हैं, चाहकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ शनि का बैठना इन चीजों में आपको आगे लेकर जाता है। रोग, ऋण, रिपु को में आपको आगे ले जाता है। आप रोग से प्रॉब्लम, आपको परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी, शत्रु से थी तो परेशानी मिलेगी, ऋण से थी तो परेशानी मिलेगी। थोड़ा प्रोग्रेस, थोड़ा आपका डिले हो सकता है, परंतु रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तरक्की आपको जरूर मिलेगी, विदेश से अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कर्जा आपका ठीक रहेगा, कर्जा अगर आपने ले रखा है तो कर्जा उतार पाएंगे आप। कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो कोर्ट केस में आपको विजय दिलाएगा जो आगे चलेगी। अब जो रोग है
रोग का भी आपका संबंध होगा। कहने का मतलब ये है कि छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, दसम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। शनि के पास शनि देव जब छठे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को देखेंगे और द्वादश भाव को देखेंगे और आपके तीसरे भाव को देखेंगे। विदेश जाने का अच्छा योग है आपके लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा है। हो सकता है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन योग बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके लिए जॉब करने के लिए। अगर आप विदेश जाते हैं, वहां जॉब करते हैं तो आपको प्रोग्रेस भी अच्छा मिलेगा, जॉब भी अच्छी मिलेगी। विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। विदेश में जाकर जॉब कर सकते हैं। और अगर आप विदेश जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको जॉब इतनी पसंद आ जाएगी, प्रोग्रेस भी हो जाएगा, आपका वहां से आने का मन न करे, ऐसी चीजें भी हो सकती है। साथ में पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई आपके लिए अच्छी रहने वाली है। विदेश से आपको फायदा होगा ही होगा, इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये जो आपकी कर्ज होता है एक, उसे बढ़ाने का काम भी शनिदेव करेंगे छठे घर में बैठकर। लेकिन जो ये 12वां घर है, ये विदेश से हम इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन 12वां घर जो है वो हमारे जेल का भी होता है, हमारे हॉस्पिटल का भी होता है। तो यहाँ कर्म निर्भर करता है आप किस तरह के कर्म करते हैं, और इन चीजों के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको पेट से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। और इसके लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके लिए फिर अच्छे रहेगा। आपको बस खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज वगैरह आपको करना होगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको दिक्कतें लग रही है, आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति नहीं है, पेट से संबंधित समस्याएं हो रही है, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना होगा। शनिदेव तीसरा भाव पर भी आप दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा आप आलसी हो सकते हैं। आलसी होंगे तो ये नहीं कि बना सकते हैं, लेकिन आपके काम पर भी आपका फोकस रहेगा। यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी रहेगी और यात्राएं करें, आपकी यात्राओं में आपको फायदा भी होने वाला है। आप अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। तो तुला राशि के जो जातकों के लिए जो शनिदेव हैं वैसे भी योग कारक ग्रह हैं, यानी कि उनके लिए अच्छे घरों के समय, और तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव अच्छे रिजल्ट भी देंगे। तो छठे घर में तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का आना, जिनकी जॉब नहीं है उनके लिए जॉब दिलाएंगे। जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिर जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप ऑफर से जुड़े हुए, या आप किसी तरह के मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीजों में आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। यहाँ एक ही रूल्स जरूर मायने रखता है शनिदेव के लिए, मैनेजमेंट, अनुशासन। अनुशासित होकर अपनी चीजों पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कर्म पर ध्यान, अपने कर्म पर ध्यान दें। इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको उपयुक्त समय का प्रयोग करना होगा। शनि के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर शनि सूर्य की राशि में ना बैठा हो, मेष राशि में ना बैठा हो, मेष राशि में कब अच्छा है, जब वो छठे घर में है, लेकिन आपकी कुंडली में कहाँ है, कर्क राशि में तो नहीं है। थोड़ा सा आपको जॉब वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली थोड़ा सा आप परेशान हो। मंगल के साथ बैठे हैं तब भी एंगल इश्यूज ज्यादा दिखाता है। तो कुंडली में यहाँ जो शनि है उसकी पोजीशन ठीक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उपाय की अगर बात करूं, अगर आपको लग रहा है शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, यानी कुंडली में शुभ स्थिति नहीं है, तो आप एक तो शनिवार के दिन पीपल पर जल देना शुरू कीजिए, और दूसरा शनि के बीज मंत्रों का जप करना शुरू कीजिए। ओम ब्राह्म ब्रीम श शनिश्चराय शूराय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा।